नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। स्टैटिक जीके का डोज नंबर 12 और ये क्लास जो है सुबह 10 बजे आयोजित की जाती है नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये नेक्सस जीएस स्पेशल का ही एक पार्ट है। और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, डेली डोज का पीडीएफ चाहिए, तो ये 999 में आपको मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 135 पेजेस होते हैं इसमें, 135 पेज होते हैं और करंट ओरिएंटेड आपका जीएस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। लाला लाजपत राय साहब से बात करेंगे पहले। तो लाला लाजपत राय साहब ने मैजनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और ये अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक जो रचना की थी, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी की थी। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं। अनहैप्पी इंडिया तो पूछा ही जाता है, मैजनी के बारे में भी पूछा जाता है, केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट है मोटूपल्ली के बारे में बात करें तो मोटूपल्ली जो है काकती राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था और यह समुद्र पत्तन जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। मोटूपल्ली जो है वो कहाँ का एक समुद्र पत्तन था? तो काकती राज्य का एक समुद्र पत्तन था। वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। और मार्को पोलो से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्को पोलो जो है वो कहाँ का यात्री था? तो इटली का यात्री था। नेक्स्ट है जैव ऑक्सीजन मांग। ये आपका जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई होती है। तो अगर पूछा जाए जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई क्या होती है, तो जैव ऑक्सीजन मांग होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन हेतु हेमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके खून का रंग लाल नहीं होता है, रंगहीन होता है, तो तिलचट्टे का होता है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा संस्थान के बारे में बात करें तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिन्हें पंचायत के कार्यक्षेत्र में सौंपा गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंट में पंचायत चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किले में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो लाल किले में आपका ये मुकदमा चलाया गया था। कुछ आंदोलन है उनके वर्ष के बारे में बात करें, जैसे पाबना विद्रोह रहा है 1873 से 85 रहा है। एका आंदोलन 22 में रहा है 1922 में। संथाल विद्रोह 1855-56। ताना भगत आंदोलन 1914। इसके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो आपका 1872 में पारित किया गया था। नेटिव लिखा हुआ है, नेटिव मैरिज एक्ट होगा ये। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो 1872 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है शिकारों की भूमि के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकारों के द्वारा मारा जाता है और इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ देश हैं उनकी राजधानी के बारे में बात करें तो उज्बेकिस्तान जो है ताशकंद, तजाकिस्तान जो है दुशांबे, किर्गिस्तान जो है बिस्केक, तुर्कमेनिस्तान जो है वो अस्बाक। कुछ वनस्पति के प्रकार हैं उनके क्षेत्र के बारे में, मोक्ची जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में है, फिम्बस जो है दक्षिण अफ्रीका में है, चैपरल जो है कैलिफोर्निया में है, नोटोरेल जो है वो आपका चिली में है। कुछ कार्यक्रम हैं उनके वर्ष के बारे में बात करें तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है 1976, समन्वित बाल विकास योजना जो है 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य ये आपका 2005 में है। कुछ समितियां हैं उनके गठन वर्ष के बारे में बात करें तो नायक समिति 1951 की है, आबद हुसैन समिति 1995 की है, एसएस कोहली समिति 2000 की है, कार्गो समिति जो है 1955 की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस क्लास में आपका वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगी, उतना ही डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी वजह से हर एक जगह नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर लिखा होता है पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। ठीक है, एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिर्फ आपको उतना ही बताया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वही आपको पढ़ाई जाएंगी। बाकी देखिए चीज़ें तो आप खुद ही किताब से पढ़ सकते हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। बस क्या चीज़ें उसमें नई पूछी जा सकती हैं यही एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम होता है और यही कार्य हम जो है भली भांति कर रहे हैं। इसी वजह से
पिछले 6 वर्षों में नेक्सस जीएस में जो इतनी ज़्यादा सफलताएं प्राप्त हुई हैं, तो उसमें नेक्सस जीएस स्पेशल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जितने भी लोग इस परीक्षा को पास किए हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, तो उन्होंने सभी लोगों ने लगभग से ये माना है कि नेक्सस जीएस स्पेशल जो कॉपी है उसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रीज़न भी है उसके पीछे। रीज़न ये है कि इस क्लास में आपका एक तो निचोड़ होता है, लगभग से हर एक चीज़ का सारांश होता है, हर एक सब्जेक्ट का मिश्रण होता है, और इसके अलावा करंट ओरिएंटेड जीएस होता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ये लगातार अपडेट होता है। जो चीज़ें आप सितंबर माह में लेंगे, अभी 6 सितंबर चल रहा है, तो जो चीज़ आप 6 सितंबर को लेंगे वो अगर आप अक्टूबर में लेते हैं तो फिर से आपकी चीज़ें बदल जाएंगी और कुछ चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें इसमें से हट जाएंगी। तो ये लगातार अपडेशन होता रहता है। मंथली आपकी नेक्सस जीएस स्पेशल जो है अपडेट की जाती है। तो ये आपका इसका जो प्राइस होता है वो 999 का होता है। 999 मतलब 999 रुपये का दिया जाता है। और इस पीडीएफ को पढ़ के या फिर इस क्लास को आप करके तो होपफुली बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।